सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। बिजनेस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको जो 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया था। इस वाले क्लास में मैं आपको अभी चैप्टर 5 से देना शुरू करूँगा। ओके, थोड़ा सा इशू आ रहा है इस पेन के कारण, बट कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे हम इसी से कंप्लीट करने का। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये रहा ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग का ये आपका सिलेबस है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था। इस तरह सिलेबस है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो जरूर देखना, और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्किप मत करना। बीच बीच में मैं कुछ बातें बताता रहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसी को इग्नोर कर देना तो मैं वही बता दूंगा, किसी को ज़्यादा जोर देना मैं वही बता दूंगा, तो इसलिए स्किप कर करके मत देखो। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा। ऐसे भी आप बहुत सारा डाटा इधर उधर वेस्ट तो करते ही हो ना, पढ़ाई पे थोड़ा लगा दो। ओके, ना ऑर्गेनाइजिंग का ये आपका सिलेबस दे रखा है। अब हम देखते हैं फटक से क्या क्या क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजिंग से करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन, बातें की रहेगा। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, अंडरलाइन किया हुआ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग के, ये आप जरूर करना। इस बार ये चैप्टर शायद 8 मार्क का रहेगा, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया होगा। 8 मार्क का चैप्टर है, ठीक ना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके वेरियस टाइप्स क्या है, मतलब क्या है, फंक्शनल, डिविजनल, है ना। इसके बाद में आप पढ़ोगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो फंक्शनल डिविजनल के ऊपर यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, देन अगेन इसका मेरिट, डिमेरिट्स और डिफरेंसेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल और डिविजनल का तो फीचर नहीं पूछता है, ऐसे मेरिट डिमेरिट नहीं पूछेगा आपसे, डिफरेंस पूछा जा सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल का आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ जो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद में व्हाट डू मीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आ गया। सजेस्ट द मेजर्स फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, क्या क्या मेजर्स है जो इफेक्टिव डेलीगेशन करने के लिए चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये वाला देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंस टोटल जो है आपके पास एग्जाम में कम से कम 16 से 20 नंबर का रहता ही है नॉर्मली, 16 हाँ और 20 मार्क के बीच में रहता है। 4-5 डिफरेंसेस रहता है, 4-5 मार्क वाला। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से देखना। देन उसके बाद में क्या है आपके पास में, नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस देखा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब यहाँ पे पढ़ोगे तो वहीं आपको आधा बात समझ में आ जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल का जो डिफरेंस है वो मैंने पहले भी बता दिया, अभी बता दिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आता है खत्म हो गया, यही तो है और कुछ नहीं। जो फीचर्स जब आप पढ़ोगे तो वही फीचर्स क्या हो जाएगा आपके डिफरेंसेस में भी आ जाएंगे, है ना। तो यही बात यहाँ बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में स्टाफिंग का ये रहा आपका सिलेबस, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए एसएस के अकॉर्डिंग, मतलब AHSSC के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि स्टाफिंग से हमने क्या क्या क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, क्या होता है रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनल सोर्सेज। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर इंटरनल सोर्स जब बोला है तो आपको एक्सटर्नल का बुराई बताना है, अगर एक्सटर्नल बोले तो आपको इंटरनल का डिमेरिट बता देना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन फॉर एक्सटर्नल एंड फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोटा मोटी एक जैसे आंसर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज स्टाफिंग क्या होता है, 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, वाई स्टाफिंग इज टेकन एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो HRM का बात यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, या फिर HRM का मतलब क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, अगेन यहाँ पे स्टेप्स को अंडरलाइन किया गया, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेक्शन का मीनिंग और प्रोसेस देख लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन, 5 पॉइंट कम से कम करना है आपको। स्टाफिंग और सिलेक्शन के बीच में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में, हालांकि ऐसे पूछा बहुत कम जाता है वाला पार्ट। और व्हाट इज ट्रेनिंग क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और 2 मेथड ट्रेनिंग का। यहाँ पे 2 मेथड है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो इसके अंदर के पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं कि 1-2 एग्जांपल दो बता दो कि ऑन द जॉब मेथड का क्या है, इस तरह से हो सकता है। हाँ, या फिर इसका मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या, डायरेक्टिंग में ये आपका सिलेबस है, ये आप समझ लो। सिलेबस तो आपने पहले ही देख रखा होगा, नहीं देखा है तो डाउनलोड कर लो जाके। हाँ, ओके, तो देखिए डायरेक्टिंग में सबसे पहले क्या है, व्हाट इज डायरेक्टिंग, मेंशन इट्स 3 इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, ये आपको देखना है सबसे पहला। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है, तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये चारों जो यहाँ पे आंसर ही एक्चुअली दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स है वो सारे आपको देखने हैं, सिर्फ अभी नाम के लिए देखना है, आगे जाके आपको इसको डिटेल में पढ़ोगे। अब मोटिवेशन क्या होता है, आगे यहाँ पे मोटिवेशन, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में। ठीक है, लीडरशिप क्या होता है, ये वाला आ गया। ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। देन मेंशन फॉर
क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, हालांकि पूछा बहुत कम जाता है बट पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, और एक और चैप्टर आपको मिलेगा मार्केटिंग, जहाँ पे मिलता है क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। हाँ, दोनों का आंसर सेम ही है मोटा मोटी, ठीक है ना। उसको देखो नॉलेजेबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिजिकली अच्छा दिखना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ तो दोनों में ही होना चाहिए, तो इसलिए आप दोनों में ही मिला के लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपके पास में एक्सप्लेन द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। ये जो है आज 5-7 साल पहले पूछा जाता था, बट बीच में कई साल नहीं पूछा गया, अब पूछा जा सकता है। हाँ, तो इसको अच्छा ध्यान से देखना। सुपरविजन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेना। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंस, ठीक है। डिस्कस द बैरियर्स, बैरियर्स जो ऐसे आपको सिलेबस में शायद नहीं दिए गए हैं, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। डिफाइन इन 1 लाइन, एक लाइन में आपको बताना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैस्लो का हायरार्की नीड्स क्या है, एंड हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जब पढ़ने जाओगे तो उसका एग्जांपल भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ मैंने अपने नोट्स में रख दिए हैं, तो जो लोग नोट्स लेंगे उनके लिए तो कोई चिंता है ही नहीं, ठीक है। उनको सारा आंसर बना बनाया मिलेगा, बस आपको थोड़ा 1-2 महीना ढंग से पढ़ लेना है तो सारा आपका काम हो जाता है, ओके। और जो लोग खुद से अगर कहीं और के नोट्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो सब ये सब चीज़ मिला लेना कि ये सब चीज़ आपके नोट्स में होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग, ये है आपका कंट्रोलिंग का सिलेबस, ओके। ओके, सो ये आपका कंट्रोलिंग का सिलेबस है। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का चैप्टर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कंट्रोलिंग कितने मार्क का था, कंट्रोलिंग था हमारा 6 मार्क्स के लिए, तो छोटा है, मतलब ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा लेंदी क्वेश्चंस वगैरह। व्हाट इज कंट्रोलिंग, क्या होता है कंट्रोलिंग और क्या क्या स्टेप्स हैं। हाँ, तो स्टेप्स जो है कंट्रोलिंग के आपको देख लेना है, यहाँ पे इंपोर्टेंट में रखा गया, सिलेबस में इसलिए रखा गया है, ओके। डिस्कस द इन ब्रीफ द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या जरूरत चीज़ें इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए, या फिर नीड्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है कहने का मतलब, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फॉर बेटर मैनेजमेंट, वही मोटा मोटी बात एक ही रहेगा, इसका दोनों का जो आंसर होगा, ठीक है। देन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, तो रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, डिफरेंस आया ना है, रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर मैंने अपने नोट्स में पूरा भर भर के दे दिया है सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑल द बेस्ट सभी के लिए, क्लास 12 वालों के लिए ऑल द बेस्ट। 2022 ऐसे लिखा हुआ है, 2023 के लिए हो गए, टाइप करना मतलब चेंज करना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नोट्स चाहिए नया वाला, हाँ लास्ट ईयर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला था, नोट्स नहीं निकाला था। इस साल मैंने नोट्स निकाला है, बहुत लंबा समय लगा है मुझे बनाते बनाते, मोटा मोटी 3-4 महीने का काम हो गया ये। तो नोट्स रेडी हो चुका है, ओनली 100 रुपीज़ आपको पे करना है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करोगे और मुझसे आप नोट्स ले सकते हो। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट जो अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा हमारा अकाउंटेंसी का कोर्स चल रहा है, इंग्लिश का भी कोर्स चल रहा है, ऑल्टी का भी कोर्स चल रहा है, तो आप चाहो तो सभी में एनरोल कर सकते हो, ओके। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में एंड बेस्ट ऑफ लक।